शांति। एक दिन भी हम सकुशल नहीं जी सकते यदि जीवन में शांति नहीं रहेगी। सीता माई कौन है? शांति है। धन कितना भी हो, धन तो रावण के पास बहुत था, फिर भी सीता का हरण करके लेके चला गया। क्यों? क्योंकि रावण जैसे लोगों को भी शांति चाहिए। शांति धन में नहीं है, शांति साधना में, शांति संस्कारों में है। आपके पास शांति है तो आपसे बड़ा धनवान कौन? ऐसा जीवन जीना शांति आपसे दूर न चली जाए। लोग आज धन खर्च करके अशांति मोल ले रहे हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पैसा भले ही कम हो लेकिन आपके घर में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता, सब मिलके रहते, पास पास बैठ करके बात करते हैं तो आपसे मालामाल व्यक्ति। दो बातें मेरी मान लेना, मैं निवेदन के साथ बोलूंगा, आपके घर में शांति बरकरार रहेगी। एक पंगत और एक घर में जितने भी लोग हैं, संगत 24 घंटे में से एक बार पास पास बैठिए। बहू, सास, बाप, बेटा सब पास पास बैठे, एक दूसरे से मन। एक घर में आप फोन पर ही बात करते हैं, पास पास बैठिए, एक दूसरे से हृदय की बात कीजिए। और दूसरी बात है पंगत, घर के जितने लोग हैं 24 घंटे में से एक बार तो पास बैठ बैठ करके भोजन प्रसाद। देखिए घर में कितना मिलता है। मैं आपको कोई उपदेशक बन करके नहीं सुना रहा हूं, मैं तो बस प्रार्थना ही कर रहा हूं। सती माता की आप कथा सुन रहे हैं। दर्शन तत्रगाम शोभाम सत्य सत्य, पड़ प्रभु सती माता महादेव के साथ में थी। मेरे भगवान महादेव ने भगवान प्रभु राम को देखा, प्रणाम किया। तो सती माता ने क्या पूछा? देव देव परम ब्रह्म सर्वेशा परमेश्वर सेवंते त्वाम सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा। आप सुन नहीं रहे? सुनिए। माता सती ने कहा सब तो आपको प्रणाम करते हैं लेकिन आपके ऊपर ये कौन भगवान है जिसे तुम प्रणाम कर? आप हमें बताइए। देव देव परम ब्रह्म, आप तो देवताओं के भी देव है, सब तो आपको प्रणाम करते। परमेश्वर, आप परमेश्वर हैं। सेवंते ताम सदा सर्वे, सगरे देवता तुम्हें बंधन प्रणाम करते हैं। हरि ब्रह्मा दयासुरा, स्वयं नारायण और ब्रह्मा तुम्हें पूजते हैं, लेकिन तुम प्रणम्यो ही सर्वेशम शिवो ध्येयस सर्वदा। ये तुम किसको प्रणाम कर रहे हो ये बताइए। तो भगवान शंकर क्या कहते? भगवान महादेव ने कहा सोममयेष्ट देव रघुवीरा, सोममयेष्ट देव रघुवीरा, नर मोने ये मेरे इष्ट देव है, ये मेरे भगवान हैं, सगरे देवता जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। राम लक्ष्मण नामानु भ्रातरो वीर सम्मतो। मेरी तरफ देखिए, एक का नाम है राम, दूसरे उनके अनुज हैं जिनका नाम है लक्ष्मण। सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो। महाराज दशरथ के घर में, दशरथ बड़े अद्भुत हैं। महाराज दशरथ राम को प्रकट करने के लिए दशरथ बनना। राजा दशरथ ऐसे राजा हैं जिनको जन्म देने के लिए संसार में किसी नारी को शक्ति नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। धरती माता ने महाराज दशरथ को पैदा किया। दशरथ के जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। आइए 1 मिनट में मैं इसको पूरी करता हूँ। राजा अज हुए, बड़े प्रतापी राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थे। सुनोगे 1 मिनट में कि फिर मैं शिवपुराण की कथा आगे लेके चलूं? अरे कुछ तो बताओ, 1 मिनट में सुनाऊं दशरथ के जन्म के? थैंक यू, हाथ नीचे कीजिए। राजा अज वन में गए तो उन्होंने एक सरोवर में नील कमल का फूल खिलते हुए देखा। राजा अज पानी में घुस गए, उतर गए, फूल को जैसे ही पकड़ते हैं फूल आगे बढ़ जाता है। उनकी बड़ी इच्छा थी ये फूल मुझे मिले, महादेव के ऊपर चढ़ाऊं। ये महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे। नील कमल की बड़ी महिमा है। ये लाल फूल कमल का हजारों चढ़ाइए, नील कमल एक चढ़ाइए, एक ही बराबर उसका। तो जैसे उस फूल को पकड़ना चाह रहे थे तो फूल तो आगे बढ़ गया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा राजन तुम निपुत्री हो, तुम्हारे पास औलाद नहीं है, इसलिए इस फूल के तुम अधिकारी नहीं है। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा उसी समय घर आए, महादेव के मंदिर में बहुत रो। शंकर जी पहली बार धर्मराज के यहाँ पहुंचे और धर्मराज से कहा मृत्यु लोक जाओ, तब तक मृत्यु लोक में रहना जब तक राजा अज को संतान न मिले। तो धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मणी बन के आए, अयोध्या पहुंचे, राजा अज के दरबार में पहुंचे, राजा अज के यहाँ पहुंचे और कहा राजन हम तुम्हारी राजधानी में कुछ समय तक रहना चाहते हैं, हमारी भोजन पानी की व्यवस्था करो। सुमंत जी से राजा अज ने कहा कि इस ब्राह्मण को इतना दे दो कि इन्हें कहीं दूसरी जगह मांगना ही ना पड़े। तो बहुत धन पैसा लाया गया। सुनिए, लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा राजन ये तो जनता का पैसा है, प्रजा का पैसा है, आपका अपना हो तो नेता लोग बैठे हो पंडाल में, ठीक लीजिए,
नेताओं के पास, राजाओं के पास जितना धन होता है ये उनका नहीं होता, ये प्रजा का होता है, ये जनता का होता है। टोटली 100% प्रजा का पैसा होता है। उस ग्रंथ में वर्णन है, धर्मराज ने कहा था, ब्राह्मण बने खड़े हैं, कहा राजन ये तुम्हारा नहीं है पैसा, ये तो जनता का है, तुम्हारा अपना पैसा हो उसमें से दीजिए। राजा ने अपने कीमती हार उतार के दिए, ब्राह्मण ने कहा ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी जनता का है। और राजा की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ब्राह्मण खाली हाथों से। राजा को बेचैनी हो गई। रात्र में राजा अज ने चिथड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, और एक लोहार के घर में रात भर राजा ने नौकरी, घन चलाया। तब भोर में 5 बजे एक मुद्रा मिली, सिक्का मिला, और उस सिक्का को लेकर के राजा अज उस ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर के पहुंचे। ब्राह्मण सरयू नहाने के लिए चले गए थे, उनकी घरवाली को वो मुद्रा दी। इधर देखिए वर्णन किया गया कि ब्राह्मण देवता जब नहा करके आए तो उनकी पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारा करोड़पति राजा आया था, इस सिक्का दे के गया, फेंक करके मारा, और वो सिक्का जमीन में गिर गया, धरती में गड़ गया वो सिक्का। तो धरती में से धुआं निकल, धरती में गड्ढा हो गया। देखा कि धरती में से एक सोने का रथ बाहर निकल के आया, फिर देखा तो एक और रथ निकल के आया, फिर देखा तो तीसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो चौथा, 5वां, 6, 7, 8 और 9 रथ निकल के आए। 8 आप कथा नहीं सुने, आपसे ज्यादा पीछे वाले सुने। आप तो ये देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कथा सुन। आप बड़ा टाइम निकाल के आए, और टाइम बड़ा कीमती है, अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं चुक। ध्यान है, 9 रथ सोने के जमीन में से निकले। देखते देखते एक रथ ऐसा जमीन में से निकल के आया जिस पर एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ है। धर्मराज ब्राह्मण बने आए, उन्होंने इस बच्चे को लिया, छाती से लगा दिया। राजा अज की सभा में पहुंचे और कहा गुरुदेव वशिष्ठ को भगवान की बड़ी कृपा हुई है, बच्चा धरती फाड़ करके आया है, अकेला नहीं, इसके साथ में सोने के 10 रथ और आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महादेव ने, हे राजन अज, ये बालक तुम्हारे लिए भेजा है। राजा अज ने उस बच्चे को छाती से लगा लिया। गुरुदेव से कहा गुरुदेव इस बच्चे का नाम तो रखो। गुरुजी ने कहा ये बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसे 10 रथ के नाम से जानेंगे। उसी अयोध्या के राजा का नाम दशरथ। अयोनिज धरती में से आए, 10 रथ के साथ में आए हैं महाराज दशरथ। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ आत्मजः। वो राजा कितना भाग्यशाली है जिस राजा ने ऐसे सुंदर से इन 2 बच्चों